हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब है कि जब बंदे के पास इतना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस नहीं होगा कि वो अपना बेसिक नीड्स पूरा कर सके, तो इसी सिचुएशन को कहा जाता है कि पॉवर्टी सिचुएशन। अरे बंदा हो या फिर बंदी हो, मेरा कहने का मतलब है कि बंदा या फिर बंदी जो भी हो, जब इंसान के पास यानी कि जब इंसान के पास रिसोर्सेस का इतना कमी होगा कि वो अपना बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस भी उनके पास नहीं होगा, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कि पॉवर्टी। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। पहले को कहा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरों को कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि जब इंसान के पास बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस भी नहीं है। बेसिक नीड्स का मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान, यानी कि जब बंदा अपना रोटी कपड़ा मकान भी वो जितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए अवेल करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस भी इनके पास नहीं होगा, तो इसी सिचुएशन को कहा जाता है कि पर्सन आर अंडर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देन व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि पर्सन के पास इतना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस है कि वो अपना बेसिक नीड्स पूरा कर सके, लेकिन अगर दूसरे से कंपेयर किया जाए तब देखा जाता है कि पर्सन ए के पास थोड़ी रिसोर्सेस का कम है देन पर्सन बी। Then you can say that person A is relatively poor than person B. So these are the basic types of poverty. I think hope you get it. Thank you.